आपके राह टीवी के स्टॉल पर जो है वो ओरिजिनल कुरान जो है वो लगे हुए हैं, जो 1600-400 साल पुराने, ठीक है, 15 सेंचुरी 16 सेंचुरी के कुरानिक वर्जन है, जो मतलब कलम से लिखे हुए हैं। इस पर जो है वो गोल्ड का काम किया हुआ है। तो मेरे ख़्याल में इस तरह की चीज़ें जो है वो इंस्पायर करती हमें कि हम रिलीजन की तरफ ज़्यादा आएँ, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी जर्नल किताबें भी हैं, हदीसों की हैं, कुरान की दूसरी तफसीरें हैं, तर्जुमे हैं। मेरे ख़्याल में इट्स अ वेरी बिग एक्सपो टू इंट्रोड्यूस ऑल द थिंग्स। थैंक यू वेरी मच। मुझे इस एक्सपो सेंटर के अंदर आकर बाकी मेरे बहुत सारे स्टॉल्स देखे हैं, और यहाँ पर 3 जो हॉल्स हैं उनमें स्टॉल लगे हुए हैं। बहुत अच्छा बुक फेयर जा रहा है, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बुक्स हैं, और स्पेशली मुझे बड़ी खुशी हुई है यहाँ राह टीवी के इस स्टॉल पर आकर के। यहाँ पर मैंने देखा है कि तकरीबन 3 साल और 400 साल पुराने जो है यहाँ पर कुरान मजीद के नुस्खे रखे हुए हैं। बहुत हिस्टोरिकल ये नुस्खे हैं। मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई है, और बहुत ईमान भी ताज़ा होता है कि हाथ से लिखे हुए कुरान मजीद, और छोटे से छोटे साइज़ के और डिफरेंट साइज़ के, और जो है बहुत ही पुराने और हाथों से लिखे हुए बहुत अच्छे कुरान मजीद यहाँ पर मौजूद हैं। ये 300 साल पुराना है। ये वाव से हर 70 वाव से शुरू की है। अब आप भेजेंगे ना नेक्स्ट में, तो मैं इंशाल्लाह और ईमेल करने से वही और मैं लाहौर से बेसिकली ये एग्जीबिशन जो ये कराची इंटरनेशनल बुक फेयर है उसे देखने के लिए आया हूँ। और मुझे यहाँ देख के बड़ी खुशी हुई है कि हमारे बहुत ज़्यादा यहाँ दोस्त फॉरेनर्स भी हैं
लेकिन उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो बुक सेलर्स हैं खसूसी, जिनमें ये राह टीवी की जो काविश है, मैं इसे सराहते हुए मैं इसके लिए कुछ अल्फाज बयान करना चाहता हूँ कि इन्होंने माशाल्लाह अल्लाह ताला के जो कलाम है कुरान पाक को इतने अच्छे अंदाज, इतने अच्छे और एक शौक़ और मोहब्बत लगन के साथ इन्होंने संभाला हुआ है। मैंने ऐसे नुस्खे जो यहाँ इन्होंने मुझे दिखाए हैं, इससे पहले मैंने नहीं देखे। आज इस स्टॉल पर आकर के इंतहाई मुझे खुशी हो रही है कि ख़ास करके जो कुरान पाक के जो कलमी नुस्खे हैं वो देख कर के मेरा दिल बड़ा खुश हुआ और ये भी बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतना कदीमी नुस्खा जो है उसको संभाल के रखा और ख़ास करके वो जो छोटा कुरान जो था वो देख कर के बहुत मुझे हैरत हुई। और वो जो अफ़गानिस्तान से जो एक कुरान पाक का नुस्खा आया वो भी हमारे लिए बड़ा एक तबर्रुक की हैसियत रखता है। और आपका स्टाइल जो है माशाल्लाह सादगी का नमूना है। मौलाना मौदूदी के जो अक़वाल जो है मैं पढ़ कर के मेरा ज़हन ताज़ा हुआ और आज मुझे लगता यही है कि अबुल आला मौदूदी की जो फ़िक्र है वो अब आहिस्ता आहिस्ता शर्मिंदा ताबीर होती नज़र आ रही है। थैंक यू। आज मुझे इंतहाई खुशी हुई कि मैंने एक स्टॉल के ऊपर जो है ना पुराने कदीम नुस्खे देखे और उनमें जो सबसे मुझे जिसने अपनी तरफ खींचा वो उसके ऊपर लिखी एक तहरीर थी कि ये कुरान जो है ना अफ़गानिस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आया। बड़ी खूबसूरत सी बात। और दूसरा जो है पुराने ज़माने के कुरान देख के दिल में इतनी एक अजीब किस्म की कशिश पैदा हुई कि पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, कुरान की तहरीर में, कुरान की एक तज़ीन में, कुरान की जो बनावट है उसकी लिखाई में, और वो हर जगह पे एक ही तरह की है। और यानी इन पुराने कुरान को देख के तो यूँ महसूस हुआ यहाँ पे जो कुरान रखे हुए हैं वो एक अफ़गानिस्तान का भी है कि दूसरे इलाके मुल्कों के भी हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे हम उस मुल्क में चले गए और वो मुल्क हमारा अपना ही है। राह टीवी का मैं इंतहाई दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें ऐसे कुरान की एक नहीं बल्कि बहुत सारे कुरान की ज़ियारत करवाई कि जो आज से 300 साल, 400 साल, 500 साल, 600 बल्कि एक कुरान जो है वो 800 साल पुराना है, वो उसकी भी हमें ज़ियारत नसीब हुई। तो ये मैं राह टीवी का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये इस चीज़ को अरेंज किया। थैंक यू वेरी मच। आज ये हम देखने के लिए आए हैं और यहाँ पर ये जो स्टॉल लगाया है उसमें कुरान राह टीवी का, इसमें जो कुरान पाक के जो नुस्खे कदीम नुस्खे रखे गए हैं और दूसरे छोटा कुरान शरीफ भी रखा गया है, ये जिस तरह के रखे गई हैं चीज़ें, तो ये बहुत अच्छा है लोगों को देखने के लिए। ये चीज़ें नादर नुस्खे और ये चीज़ें मिल जाती हैं देखने के लिए, और हम ये चाहेंगे कि आइंदा भी ये जब भी नुमाइश लगे तो ये चीज़ें स्टॉल लगाए जाएँ यहाँ पे। आप अपना कर रहे हैं जिस हिसाब से भी जो भी कुछ हमने यहाँ से पम्फलेट्स लिए फ्री, एक हमको स्टडी मिलेगा कि आपका क्या नुक्ता नज़र है, किस तरह ये सोचते हैं। तो ये सी चीज़ें तो होती रहनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए। यहाँ की कुरान एग्जीबिशन बहुत अच्छी है। यहाँ लाइक 400 साल 500 साल पुराने भी कुरान के वो हैं, लाइक दे इलेक्ट्रोलाइज्ड विद द वो गोल्ड प्लेटेड, और उस पर सोने के पानी से भी उसको वो लिखा हुआ है, कैलीग्राफी हुई हुई है, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। कुरान पाक को जो अल्लाह ताला ने हमें एक इनाम दिया है वो हमने ज़रिया बनाया हुआ है बरकत का, या फिर हमारे यहाँ कोई परेशानी तकलीफ़ या कोई नज़ा के आलम में होता है तो उसका ज़रिया बनाया हुआ है। लेकिन अल्लाह का ताला का गिफ्ट है, हमें बिल्कुल इसकी कदर करते हैं और करनी चाहिए, और अपनी जान से ज़्यादा कदर करनी चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला ने जो ये पैगाम हमको दिया है इसको हमें रोज़ पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम इसको नज़रअंदाज किए हुए हैं और बाकी दूसरी चीज़ों को अपनाए हुए हैं। इसको तो हमें इतना करना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी का लाज़मी जुज़ होना चाहिए। आप लोगों ने जो बड़ी अच्छी काविश की, राह टीवी वालों ने बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया, कुरानी नुस्खों को पेश किया आवाम के सामने, और एक ही छत के नीचे इतनी मयारी किताबें और इतना अच्छी काविश है आप लोगों की, मतलब आइंदा आने वाले सालों में भी बिल्कुल होना चाहिए, और बहुत अच्छी काविश है। आज ये इस हॉल में जहाँ के पूरे इंटरनेशनल लेवल पे कुतुब मेले का इनेकाद किया गया है, यहाँ राह टीवी जो कि पिछले 4 साल से बहुत ही हमागीर काम कर रहा है, आज उसका स्टॉल भी देखकर बहुत ही खुशी और मसरत महसूस हुई।
और ख़ास तौर पे जो यहाँ पे कलमी कुरान के मुख्तलिफ संस्कृत में और दीगर ज़बानों में यहाँ जो तर्जुमा करदा रखे हैं वो बहुत काबिल दीद हैं और ईमान अफरोज़ हैं। मैं राह टीवी के मुंतज़मीन को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अजीम काम किया और जहाँ यहाँ मुख्तलिफ अकनाफ आलम से लोग आए हैं, इस कलबी नुस्खे को जो 300 साल 400 साल पुराना है उसको भी देखकर एक ये महसूस करेंगे कि हमारे पास हमारी विरासत में कितने अजीम जो कुरान अपनी जगह खुद एक दुनिया की अजीम तरीन किताबों से ना अव्वल आखिर कोई इसके मेयार की किताब आई है ना आएगी, वो यहाँ उसके कलमी नुस्खे में रखे गए हैं। और संस्कृत में भी जो कदीम तरीन ज़बान है उसमें भी उसके तर्जुमे हैं। इस तरह से ये बहुत ही उम्दा अहसन काम किया और खुसूसन नौजवानों को और जो मुसलमान जो इनकी इल्म में कभी इस किस्म का काम नहीं आया था वो इस स्टाइल से वाकई में कहों को वाकिफ़ होंगे और उनको मालूम होगा कि कुरान अपना जहाँ एक अजीम मौजूदा है वो उसके मुख्तलिफ नुस्खे भी अपनी जगह एक अहमियत के हामिल हैं। ये जो एग्ज़िबिशन जो हो रही है, ये जो इस्लामिक रिसर्चर जो जितने भी हैं यहाँ कुरान जदीद तरीके से और पुराने भी नुस्खे जो यहाँ मौजूद हैं, तो ये हमारे बच्चों की नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है। जो बच्चे नई नई तालीम हासिल कर रहे हैं, दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए ये जो चीज़ें कुरान इस वक्त हमारी जो अल्लाह ताला का खुदावंद का अतिया खुदावंदी है, तो इस पर हमें ज़्यादा गौर भी करना और ये भी अपने बच्चों को बताना है कि कब ये कुरान लिखेंगे और कब हमारे हाथों में आए, कब ये हिजरत करके आए, किस किस मुसलमान मुल्क से हिजरत करके यहाँ पर आए। तो सबसे जो बेसिक चीज़ है हमारी बुनियाद है वो इस्लाम है। और फिर ये कि सारी दुनियावी तालीम जो रसूल पाक ने हमें तालीम हासिल करने का हुक्म दिया है, लेकिन असल बुनियाद हमारी कुरान है। तो अपने बच्चों को इस तरफ लेके आइए। और मुझे ये स्टॉल बहुत ही अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत। तो हर साल ये स्टॉल लगना चाहिए, बहुत ही अच्छा है। और हमने कुरान मजीद पुराने 400 और 3 साल के देखे हैं और 2.5 साल के भी देखे, 250 साल के देखे हैं। बहुत प्यारे लग रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम लोगों को बहुत कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। सबसे अच्छा जो चीज़ें जहाँ पर हमें मिली हैं कि हज़रत मौलाना अब्दुल आला मदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने आज 1946 में जो कुछ फरमाया वो आज हर्फ सच साबित हो रहा है। जैसे पहले कम्युनिज्म दफन हुआ, इसी तरह आज सरमायादार निज़ाम भी अपनी मौत खुद मार रहा है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि पेरिस और लंदन की यूनिवर्सिटियाँ उनके लिए इबरत का निशान बन जाएंगी, आज वो बिल्कुल हम पर साबित हो रहा है। ये एक मफक्कर की बहुत बड़ी पुशीन गोजी थी जो 100% सही साबित हो रही है। आज इस स्टॉल को देखा, बहुत खुशी हुई कि एक जदीद अंदाज से जो जदीद मीडियम है ज़रा अबलाग का वो इस्तेमाल किया है। और एक इस्लामिक 21वीं सदी के सबसे बड़े मुफक्कर, इस्लामिक मुफक्कर जो सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की सोच जो आज से कई दहाइयाँ पहले उन्होंने फरमाया था, आज वो न सिर्फ सच साबित हो रहा है बल्कि उस अंदाज से बयान किया उसको ताकि वो जदीद दुनिया को समझने में और जदीद मीडिया जो इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है अफकार को फैलाने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए ये एक बेहतरीन पेशरफ्त है। इसी जदीद अंदाज से आगे तक लेके जाया जाए ताकि उन लोगों का मुकाबला किया जा सके जो गलत चीज़ों को जदीद अंदाज से फैलाते हैं। उन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए एक जदीद तरीका आपने इस्तेमाल किया है। तो मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा अंदाज था आपका पेश करने का। शुक्रिया जी आपका।